बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू दुनिया। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जिसमें मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। कोरोना वायरस जो कि चीन से शुरू हुआ। कई लोगों का कहना है कि ये चाइना के एक शहर जहां हराम जानवर बिकते हैं वहां से शुरू हुआ। ये वायरस काफ़ी ख़तरनाक है। इस वायरस में तकरीबन 200 वायरस का असर है। जब ये वायरस चाइना में ज़ाहिर हुआ तो चाइना में लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान ने भी चाइना से आने वाले मुसाफिरों को रोका, लेकिन ये ईरान में भी फैल गया, जिससे तकरीबन 3 दिन में 800 लोगों की मौत हुई। एक पाकिस्तानी शहरी जो ईरान से पाकिस्तान आया, इससे ये वायरस पाकिस्तान में भी आया। सुनने में आया है कि पाकिस्तान में 4 लोगों को ये वायरस लग चुका है। सुनने में ये भी आया है कि चीन ने कोरोना वायरस पर काबू पा ली है। चाइना में 33,000 लोग जिनको कोरोना वायरस लग चुका था वो अब ठीक हो गए हैं। लेकिन चाइना जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा था, अब चाइना के हालात बहुत ख़राब है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते क्योंकि कोरोना वायरस ने सबको बहुत खौफज़दा कर दिया है। ये वायरस बच्चों और बूढ़ों को बहुत जल्द लग जाता है। ये वायरस मुसलमानों को आम तौर पर नहीं लगती क्योंकि मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, जिससे वायरस का ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन हमें इस वायरस से बचने के लिए मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।